मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस। आज का जो चैप्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब प्रीवियस वीडियोस में आपने क्या किया था? प्रीवियस वीडियोस में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द कई फैक्टर्स पढ़े थे उसमें। आज का ये वीडियो है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो एक बार अपना बोर्ड पे देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स। तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फैक्टर कौन से हैं? वो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है पहला है रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, फिर है लैंड, फ्यूल एंड पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द ह्यूमन रिसोर्स। तो एक एक करके मैं कराती हूँ। फर्स्ट वन इज अ रॉ मटेरियल्स। तो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पहला फैक्टर जो है वो है उसका रॉ मटेरियल्स, कि इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से अवेलेबल होता है। जहां से उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इंडस्ट्री वहीं सेटअप होगी। बहुत इजी है ये। जो भी इंडस्ट्री का जो भी रॉ मटेरियल है उसका जो रॉ मटेरियल जहां से मिलता है इंडस्ट्री वहां सेटअप होगी। लाइक मिनरल्स एंड जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो कोयला होता है, कोल होता है और आयरन ओर होता है। तो देखते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री जो होती है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कहाँ सेटअप होती है? जहां पर उसका क्या मिलता है? कोल मिल रहा होता है, जहां पर उसको आयरन ओर मिल रहा होता है, तो वही सेटअप होती है। अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर केन कहाँ से मिल रहा है? तो शुगर जहां से मिल रहा है, शुगर केन जहां मिल रहा है इंडस्ट्री वही सेटअप होगी। जिस स्टेट में शुगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है देखिएगा शुगर मिल्स वहीं ज्यादा सेटअप होती है। ये नहीं कि शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हम उसको जाके इंडस्ट्री जो है शुगर इंडस्ट्री जाके लद्दाख में बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बीच का ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो होगा वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करके लद्दाख तक जाने का, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए इंडस्ट्री वही सेटअप होती है जहां पर उसका रॉ मटेरियल्स होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जहाँ का अच्छा क्लाइमेट होता है, मतलब हार्श क्लाइमेट नहीं होता जहाँ, और क्या होता है कि मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इंडस्ट्री वहाँ सेटअप होती है। आप देखेंगे वर्ल्ड में ज्यादातर इंडस्ट्री जो होती है वो टेम्परेट रीजन में सेटअप होती है, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वहाँ का मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। इससे सब चीज होता है आसानी से होता है। ह्यूमन की इफिशियंसी जो होते हैं, अच्छा वेदर कंडीशन जब होता है तो ह्यूमन की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका बड़ा फैक्टर होता है। इस कारण से इंडस्ट्री सेटअप जहाँ पर अच्छा सूटेबल क्लाइमेट मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए, प्लस जो अपना फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? वो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो जिस भी स्टेट में, जिस भी एरियाज में उसको अच्छा गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज मिलेगा, इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करेंगे, क्योंकि आसानी से जो होगा रॉ मटेरियल्स जो है, रॉ प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सकेगा। और जो उसके बाद उसमें जो बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट होगा, मान लो फैब्रिक बना रहे हैं तो उसमें बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक भी आसानी तक पहुंचने के लिए हमको जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ होगा। अगर खराब सड़कें होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो पाएगा और टाइम पर और ज़्यादा खर्चे में भी होगा। तो लोग जनरली इंडस्ट्री जो होती है वही सेटअप करते हैं जहाँ पर गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड द गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज होता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो लैंड है। इंडस्ट्री आर सेटअप मेजरली इन द फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड में इंडस्ट्री सेटअप होती है क्योंकि उनको अच्छा नेटवर्क जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मिल जाता है, प्लस जो होता है उनको इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो लैंड प्रोवाइड करना होता है, चाहिए होता है, वो फ्लैट लैंड में आसानी से मिल जाता है। जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं उसमें आसानी से उनको फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होता और कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आती है। तो इस कारण से जो फ्लैट लैंड्स होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है। नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर सप्लाई। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो मशीनरी किस पे चलती है? फ्यूल पे चलती है, पावर पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो जिस भी एरिया में कंटिन्यूसली बिना इंटरप्ट हुए कंटिन्यूसली पावर की सप्लाई मिलेगी इंडस्ट्री वहां सेटअप करेगी, क्योंकि मशीनरी को चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है। अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, सारा कच्चा माल आ गया, हमारे वर्कर्स आ गए, लेकिन बिजली ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सारी मशीनरी वर्क कैसे करेंगी? पावर नहीं है तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं होगा।
तो इंडस्ट्री जो होगी वो बंद पड़ जाएगी। तो जहां पर अच्छा कंटिन्यूसली पावर सप्लाई होता है इंडस्ट्री सेटअप होती है। देखोगे कि जितने भी डेवलप स्टेट है जहां पर कंटिन्यूसली उनकी अपनी पावर सप्लाई होती है, वहां देखोगे इंडस्ट्री सेटअप होती है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली क्या मिल जाता है, पावर सप्लाई मिल जाती है। इसके बाद है वाटर सप्लाई। पानी भी, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ह्यूज अमाउंट पे पानी लगती है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मिनरल्स इंडस्ट्री हो, उसमें पानी का खपत होता है। शुगर इंडस्ट्री हो, तो कोई भी इंडस्ट्री जिसको अच्छे ह्यूज अमाउंट में पावर के साथ साथ वाटर भी अवेलेबल होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो जनरली इंडस्ट्री आर सेटअप नियर द वाटर सोर्स, नदी के किनारे सेटअप होगी। जहाँ से जैसे बात करेंगे अगर जमशेदपुर की टाटा इंडस्ट्री की, वो वहाँ सेटअप इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या मिलता है, स्वर्ण रेखा रिवर है जो वहाँ पे पानी की सप्लाई करती है। अगर उसी तरह इंडस्ट्री बात करें हम, जो है हमारा अमेरिका का ग्रेट लेक्स है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है इसलिए क्योंकि ग्रेट लेक्स जो होती है एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है और प्लस पानी का सप्लाई भी करती है। तो इंडस्ट्री आर सेटअप नियर द सोर्स ऑफ द वाटर वेयर द वाटर इज इजिली अवेलेबल। एंड देन इज द ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, यानी मैन पावर, जहाँ पे आसानी से वर्कर्स, इंडस्ट्री को चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, मशीनरी को चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो जिस एरियाज में आसानी से स्किलफुल प्लस चीप लेबर मिल जाए, इंडस्ट्री वहाँ सेटअप होती है। तो देखेंगे हम कि जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वहाँ पे आसानी से हमें सस्ते लेबर भी मिल जाते हैं और स्किलफुल लेबर भी मिल जाते हैं। तो क्योंकि एक तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो कम वेजेस में लोग जो होते हैं वो काम करने को तैयार होते हैं। वही बात करेंगे कि स्पार्शली रीजन है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे आसानी से लेबर नहीं मिलते, तो उनको दूसरी जगह से लेबर को बुलाना पड़ता है, तो वो काफी खर्च पड़ता है उनको। तो जहाँ पे आसानी से सस्ते लेबर मिलते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री, जो जैसे बाहर की कोई इंडस्ट्री है इंडिया में आती है और चाहती है इन्वेस्टमेंट करना, तो वो क्या चाहेगी कि देखेगी कि वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। अगर बहुत आसानी से उनको सब चीज सेटअप हो जाता है तो वहाँ सेटअप हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो दूसरी कंट्री को, दूसरे इंडस्ट्री को अपने यहाँ बुलाने के लिए, ट्रैक करने के लिए क्या करती है, वो उनको सस्ते दाम पर, कम कॉस्ट में जो होता है, आसानी से उनको लैंड प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने में बहुत बड़ा लैंड की जरूरत पड़ती है। तो उनको लैंड ऐसे एरियाज में प्रोवाइड कराती है जो अनडेवलप एरिया होते हैं। तो इंडस्ट्री बोलती है कि आइए भाई हमारे एरियाज में आइए, इस एरिया, ये जो अनडेवलप एरिया है यहाँ पे हम आपको बड़ा लैंड प्रोवाइड कम खर्च में करवाएंगे, कम कॉस्ट में करवाएंगे, प्लस उनको पानी पे, बिजली पे, सब पे उन पर सब्सिडी देती है। तो कई सालों तक उनको सब्सिडी देती है। तो ये सारा प्रॉफिट जो होता है इंडस्ट्री उठाती है, ताकि उनको गवर्नमेंट पॉलिसी आसानी से, जहाँ की आसान मिलती है वहाँ पे लोग सेटअप करते हैं। इससे ये भी फायदा होता है कि जिस एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वहाँ पे डेवलपमेंट आता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आता है। तो गवर्नमेंट जो होती है थोड़ा सा अपने पॉलिसी को आसान करती है, ताकि जो है बाहर की इंडस्ट्री जो होती है वो आगे सेटअप हो सके। एक और टॉपिक है मार्केट, जहाँ पे इंडस्ट्री का अच्छा मार्केट होगा, जहाँ पे इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अच्छा बायर्स, अच्छा मार्केट मिलेगा, वहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो दे आर सेटअप नियर द सी पोर्ट, जहाँ पर उसको आसानी से दूसरी कंट्री में अपना माल बेचने के लिए मार्केट मिल जाता है। तो दे आर सेटअप वेयर द गुड मार्केट इज अवेलेबल। तो दीज आर द स्टूडेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। वो सारे फैक्टर ये हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपने अपनी क्या करना है, अपनी बुक से इसको पढ़ना है और इसको समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।